उनके लिए क्या कहिएगा? जैसे किसी के घर में किन्नर पैदाइशी हो जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं या उनके फैमिली क्या होती है, उनका पढ़ाई छुड़ा देता है, उनको किन्नरों के थी समाज में दे देता है, इस प्रकार से उनके साथ होता है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक बात बोलूँगी, दुनिया वाला का एक डर है, किन्नर पैदा होगा तो किन्नर सब बोलता है कि सुने हैं कि किसी का घर में किन्नर पैदा होता है तो किन्नर आके ले जाता है। एकदम गलत बात है। सबसे बड़ा बात, मेरा ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आ गया था कि मैं सोचती थी कि सुसाइड कर लेती हूँ। फिर मैं सोची कि हम मर जाएंगे, मेरा बहन भी अनाथ हो जाएगी, तो मैं अभी तक मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ मेरा बहन था। मेरा बहन था 5 साल चला गया दुनिया छोड़ के, और मैं भी ऐसे इंसान, और पापा भी छोड़ दिया। बहन 5 साल का जो दूध पीता है। तो मेरा हाथ में कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि खाने वाला तो कुछ नहीं था। हमारा जैसा इंसान को तो कोई खाने देगा भी नहीं, कोई तो देगा नहीं। तब हमारा एक दोस्त बोला कि तनु, तेरा ऐसा हालात है तो चल बिहार में डांस। जो आज मेरा गांव का लोग खींच खींच के अपना द्वार में बुला के बैठाता है। आज मेरा घर का लोग यही देखता है कि एक नॉर्मल लड़का किसी माँ बाप को नहीं देखता, बीबी का बात सुनता है, घर से निकाल देता है। तो वही सोचता है कि तन्नू किन्नर है, कुछ भी हो, अपना ज़िंदगी पूरा ख़त्म करके अपना बहन के लिए इतना कुछ करता है, अपना बहन का एक थोड़ा सा भी शौक वो पूरा करता है। तो यही सोचता है कि नहीं, वो किन्नर है, कुछ भी है, तो एक लड़का लड़की से बहुत अच्छा काम करता था, जो सच बात है। हमको मेरे साथ बहुत रैगिंग हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, हम ट्यूशन पढ़ने गए, रात को आने के टाइम 4-5 गो लड़का मिल के बोला चल बाथरूम में देखेंगे तेरा नीचे क्या है। यही मतलब मना कर दे। तो हमारा ऐसा दिन था, हम 4-5 दिन रोज़ ट्यूशन से मार खाते खाते आते थे। मतलब ऐसा मेरा हालत था, मैं एक मेंटली डिप्रेशन में चला गई कि मैं पढ़ाई कब करूं। मैं जब स्कूल में इतना टॉर्चर होता था, घर में आके जब पढ़ाई करूं तब तो दिमाग में वही भरा हुआ है कि कल स्कूल जाऊंगी तो ऐसा फिर होगा, नहीं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी। मतलब ऐसे करते करते हमसे भी और पढ़ाई नहीं हो रहा था। जैसे हम थक चुके थे। स्कूल में जाने के टाइम, आने के टाइम से मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। बच्चे अगर बाहर से मार खा करके आते हैं तो माँ का आंचल पकड़ के अपना रो लेते हैं। पिता को जब थपथपिया दे देता है तो उस मार को, उस चोट को हम भुला देते हैं। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ, अपनी दर्द को बताएं कहाँ? क्योंकि बाहर अगर समाज हमें ऐसा कर रहा है तो हम अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं, और दिमाग में ये चल रहा है कि अगर माँ बाप को बताते हैं तो माँ बाप भी हमको धकेलता है। यानी 2 चक्की के बीच में हम पीस रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इससे समाज के लिए, कि जो इस प्रकार से ये समाज किन्नर को देखता है, इस समाज क्यों उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? अब तो सरकार ने मान्यता भी दे दी है, नागरिकता भी दे दी है, तो क्या समाज में ये लोग न रहें, रोड पे चलें तो क्या समाज इनको गाली दे, हिजड़ा कहे, किन्नर कहे? क्या इसलिए समाज बना है? अपनी माँ, बहन, औरत, बेटी, चाची को हम सम्मान देते हैं, तो क्या इनका सम्मान का अधिकार नहीं है? क्यों ये नहीं हो सकते समाज में? तो ये बताइए, जब आप पढ़ाई के लिए जाते थे तो क्या स्कूल का टीचर जो होते थे, जो लड़का लड़कियां होती थी, तो आपके प्रति कैसा उनका बिहेवियर रहता था? देखिए, बोलेंगे 2-3 टीचर था जो हमको हमेशा बहुत सपोर्ट करता था और बहुत हेल्प भी करता था। जब पैसा नहीं रहता था तो मेरा एक मैम था जो लाइब्रेरी से बुक निकाल के चुरा के हमको दे देता था। ऐसा भी बहुत, मतलब एक मैम है जो मतलब मम्मी जैसा था मेरा, बहुत मानता था हमको। तो और कुछ लड़का दोस्त था मेरा जो हमको सपोर्ट करता था। सपोर्ट उसलिए करता था क्योंकि मेरे ऊपर क्रैश खाता था, जो सच बात है। कुछ लड़का है जो हमको सपोर्ट करता था, नहीं तो सब हमारे ऊपर। शादी जब होगी उनकी, तो क्या आप आप जाएंगे शादी में, सम्मिलित होंगे, करेंगे धूमधाम से उनकी शादी होगी? मैं बहन को ही बोलती हूँ तो मेरा बहन ही बोलता है। मेरा बहन भी हमसे बहुत प्यार करता है। मेरा बहन ही बोलता है कि हम वही लड़का से शादी करेंगे जो लड़का कभी ये नहीं बोलेंगे कि तेरा दीदी हिजड़ा है, तेरा दीदी ये है। जो लड़का यही सोचेगा कि मेरा दीदी एक नॉर्मल दीदी है, वही लड़का से हम शादी करेंगे। ये भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं लड़का देखने गए या शादी करने के लिए ढूंढा तो बोलेगा नहीं,
वो उसकी सिस्टर ऐसी है हाँ, या देखिए ये है, वो है। इसलिए तो मैं अपना बहन को यही बोलती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा ये भी सामने आएगा जब शादी का उम्र होगा कि मेरे लिए बहुत बाधा भी आएगा कि तेरा बहन की एक तो माँ नहीं है, बाप भी छोड़ दिया उसको, पर बहन भी किन्नर है। तो मैं चाहती हूँ मेरा बहन को इतना बड़ा एक इंसान बनाओ, इतना बड़ा इंसान बनाओ, और इतना धूमधाम से इतना सामान दे के, इतना जो मेरा ज़िंदगी का सब कुछ दे के अपना बहन को भर दूँ कि लड़का वाला एक मेरा उंगली भी मेरा बहन का दिख ना उठा पाए। जैसा मतलब लड़का ढूंढने अगर जाना होगा तो लड़की वाले अक्सर जाते हैं, और ये अपनी बहन को ऐसा बनाना चाहती हैं ताकि लड़का वाला इनकी बहन को ढूंढने हाँ आए हाँ और उससे शादी करे, हाँ एक्सेप्ट करे समाज हाँ, में। क्योंकि मैं मेरा कितना ही पैसा कितना भी कुछ हो, मेरा एक ही शौक है कि मैं नहीं बोलूँगी मेरा बहन डॉक्टर बन तो इंजीनियर बन, मैं ये बोलूँगी हमेशा समझाती हूँ कि तुमको जो पसंद है, तुम अगर कोई तुमको डांस वगैरह अच्छा लगे या तुमको ड्राइंग अच्छा लगे, तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमको जो अच्छा लगता है मन से वो चीज़ लेके तुम जितना तक पढ़ाई करोगे मैं उतना तक पढ़ाई कराऊंगी, एक अच्छा इंसान तुमको बनाऊंगी। देखिए जैसे हम जब बच्चे थे, बच्चे से तो जैसे पढ़ाई करते थे, खेलते थे एक नॉर्मल 10 गो लड़का के साथ 10 गो लड़की के साथ। जब हमको धीरे धीरे फीलिंग्स के बारे में पता चलने लगा, जब हम क्लास 4 पास करके बड़ा स्कूल में गए 5 में, तो हमको धीरे धीरे छेड़ता था, ये तन्नू तू ऐसे क्यों है, तू लड़का जैसे लड़की जैसे क्यों करती है, ऐसे क्यों करती है। तब हमको समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं तो मेरे जैसे ही करती हूँ ना, हमको जो अंदर से आएगा मैं वैसे ही ना करूँगी। जैसे एक लड़का को लड़का जैसे, हाँ, एक लड़का को मर्दंगी आएगा, एक लड़की को एक मासूमपन आएगा लड़की जैसा। तो हमको अंदर से हम बोले तू लोग अपने से करती है क्या, बोले नहीं हम लोग को जैसा था, तो हमको भी तो अंदर से वैसे ही आता है हम जैसे करते हैं। तो मैं धीरे 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 समझ, मेरा घर वाला तो जानते हैं कि मैं और 5 गो बच्चे से थोड़ा सा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, मैं मानती हूँ मैं स्पेशल हूँ। हाँ, तो जब हमको पढ़ते गए तो हमारे स्कूल का एक टीचर था शीला बोल के, बहुत अच्छी है, मैं उसको उनको मम्मी जैसे मानती हूँ अभी, मतलब बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से वो टीचर हमको हमेशा समझाता था कि तन्नू तुम जिस दुनिया में तुम मतलब तुम जो कम्युनिटी में है, कम्युनिटी बहुत गंदा है, उस गंदा कीचड़ में मत गिर जाना, पढ़ाई करना, पढ़ाई का ही मत छोड़ना, तुम जो कम्युनिटी से हो ना, जब पढ़ाई करोगे तभी 10 गो आदमी तुम्हारा बात सुनेगा, जब पढ़ाई करके बड़ा जगह जाओगे। तो मैम को मैं बहुत मिस करती हूँ, और आज मैं ऐसा जगह में आ गई हूँ कि दोबारा उस मैम के पास जाकर मैं मुँह भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना घटिया इंडस्ट्री में आ गई हूँ। मैं बोलती हूँ घटिया है, जो काम मैं अभी कर रही हूँ बहुत घटिया काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मैम, मेरे स्कूल का सर ये सब कभी नहीं सोचा कि तन्नू भी ऐसे जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोल दूँ, मैं 2 बार मेकअप आर्टिस्ट का फर्स्ट हुई थी, 2 बार मैं एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थी। उसके बाद मैं ड्राइंग में हमेशा फर्स्ट होती थी, मैं कविता बोलती थी, कविता जो होता है, क्लासिक डांस करती थी, मतलब जितना कला था। मेरे स्कूल का सर मैडम, मतलब पढ़ाई लिखाई में मैं उतना अच्छे नहीं थे जो सच बात है, लेकिन मेरा स्कूल का सर मैडम इतना सोचता था कि तन्नू कितना उसको अंदर कला है, कितना अच्छा। लेकिन मोड़ घूर घूर के मैं हमको इस दुनिया में आना पड़ा, क्या करूँ, मजबूरी है कि नहीं। हमारे से इंसान को तो कोई काम नहीं देगा दुकान में, जैसे हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, मेरे लिए नहीं होगा। तो जब हमको धीरे धीरे पता चलने लग गया, तब मम्मी दुनिया से चले गए। जो एक इंसान, यानी कि जब आपको पता चला कि हम एक नॉर्मल नहीं है, किन्नर है, तब आपका मम्मी का ध्यान तो हाँ, तब जो सपोर्ट करने वाला था वो ही नहीं रहा दुनिया में। तब तो पूरी तरीके से आप टूट गए होंगे। पूरी तरीके से, जैसे एक एक तो मम्मी चले जाने का दुख, ऊपर से समाज का इतना बड़ा, मतलब रूम से बाहर निकल नहीं पाते थे, रूम से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते थे। काहे नहीं निकल पाते। जैसे रूम से बाहर निकलते थे ना, तो मैं यही सोचती थी कि नहीं आज इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, इस रास्ते के लड़का लोग सब खा आएगा, हमको छेड़ेगा, हमको गलत गलत कमेंट करेगा। जहाँ मुझे जाना है 5 मिनट, उधर मैं 4 किलोमीटर घूम के जाती थी मार्केट, कि गाँव बीच में, कि कोई ना देखे, क्योंकि हमारा चाल ढाल हमारा देख के ही सब टोकेगा, ए कारे छकवा, ए हिजरा। हमको बहुत कष्ट लगता था। तो ऐसे पढ़ाई किए, फिर भी मम्मी चल जाने के बाद
कुछ दिन बाद पापा भी अलग हो गया, फिर भी पढ़ाई किए, बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किए। जब देखे घर में और पूंजी एक भी नहीं है, इधर दादी का पेट में दादी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, दादी था मेरा तब सारा जिम्मेदारी था। तो मैं क्या क्यों मेरे दादी के हाथ में कुछ पैसा दी हूँ, मैं अपना दादी को नहीं बताई क्योंकि मेरा दादी का भी हमको इतना दूर नहीं आने देता। मैं घर से भाग के आ गई, भाग के आगे इधर नहीं आ रहा थे, मैं दूसरा जगह रहती थी, डांस करती थी। कुछ दिन डांस किए ना तो हमको उतना पैसा नहीं मिलता था, तो आपको बोले कि एक गुरु देखे बधाई में चले गए थे। बधाई में हमको उधर भी अच्छा नहीं लगता, सब कैसे मांगता है, हमको शर्म लगता था, जो सच बात है हमको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं शुरू से आज तक मैं अपना आप को एक नॉर्मल इंसान जैसे सोची हूँ। हम हमेशा सोची कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं नहीं सोचती कि नहीं मैं किन्नर हूँ, हम जो बोलेगा वो होगा, कि मैं ये करूँगी, कभी नहीं। मैं ना आज तक कोई इंसान को फालतू दो को बात बोली हूँ, ना किसी का फालतू दो को बात सही हूँ। इसलिए मैं अभी अभी धीरे धीरे अभी 4-5 साल हो गया, मेरा बहन भी अभी 12-13 साल का हो गया है ना। उनकी देख रेख आप ही करते हैं। हाँ, मेरा बहन को अभी मैं मेरा गांव में जितना लड़का लड़की है सबसे महंगा अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, सबसे। भले आपने पढ़ा नहीं हाँ। लेकिन बहन को पढ़ा रही हैं। हाँ, अभी मेरा बहन इतना खुश रहता है मैं इसलिए मैं अभी घर भी किसके साथ रहती हैं? जैसे मेरा घर के साइड में मेरे बुआ का शादी हुआ है, तो बुआ मतलब मैं खर्चा सब भेज देती हूँ, जितना खर्चा लगता है सब मैं देती हूँ, मेरे बुआ के साथ रखती हूँ क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं। मतलब बहुत शांत नरम सा, जैसे कोई गाली गलौज खराब नहीं है। हम बहुत अच्छा घर से भी है। जैसे मेरा पापा मम्मी छोड़ के जैसे मेरा चाचा माचा कोई कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, कोई रेलवे में जॉब करता है, हम पंडित घर से है, तो हम बहुत बड़ा खानदान से है, लेकिन हम गरीब थे। जो बात है हमारा पूरा खानदान अमीर था लेकिन हम गरीब थे। वो लोग क्या करता था, बधाई करता, पान मान खाता था, जाता था, मांगता था, ताली मानी मारता था। तो मैं सोचती थी ना, मैं लड़का लोग खेलता था, मैं उधर ही ध्यान देती थी। हमको डांटता है, तो ऐसे ही तू हिजड़ा है, तू कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है, ठीक है, वो सब नज़र में रख देना, तुम दुनिया के लिए नहीं हो, ठीक है, तुम हम लोग के लिए हो। तो साला जिंदगी एक दो जिंदगी मेरा मतलब दुख कहीं सुख नहीं मिला। तो सोचा कि नहीं, हमको ऐसा ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना है। तो मैं उधर से चला के मैं आ गई इधर डुमरी बाज़ार में, जो साइड में रहती थी पहले, अभी डुमरी बाज़ार में हूँ। पहले बिसन हमको बहुत प्यार करता है, हमको मतलब आँख का मनी जैसे रखता है, हम घर जाता हमको बुला लेता है, इतना प्यार करता है, मेरे मम्मी जैसे।